क्योंकि कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। बंधुओं, पृथ्वी से लेकर के कहां तक कहें, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय होता है। अच्छा, प्रलय होता किसका? प्रलय उसका होता है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। तो पाताल से लेकर के, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सब ब्रह्मा ने बनाया है। लेकिन वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को तो स्वयं श्री जी ने बनाया है। श्री राधा करा वरिचित पल्लव बल्लरी के, स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। यहां ब्रह्मा की गति नहीं चलती है, ब्रह्मा की स्थिति नहीं चलती है। इसलिए वृंदावन सत्य है, वृंदावन चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? ना जा पाओ राधा रमण, ना जा पाओ राधा वल्लभ, ना जा पाओ वृंदावन बिहारी लाल। अरे हम ब्रजवासी हैं, इतनी भीड़ आती है मंदिरों में कि हम ब्रजवासी स्वयं नहीं जा पाते मंदिरों में। तो इसको मतलब कहा है, हम लोग दर्शनार्थी नहीं है, हम लोग भावुक नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती दर्शन की? नहीं, वृंदावन में बैठे रहो, कछु मत करो, यहाँ की हवा लेती रहो, वही में ही सब आनंद है, वही में सब सुख है। क्योंकि साक्षात चैतन्य है, ये साक्षात चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, एक बात और कहूं, वृंदावन में राधा रमण जी केवल आपको गोपीनाथ बाजार में ही दिख रहे हैं, बिहारी जी केवल किशोरपुरा में ही दिख रहे हैं, राधा वल्लभ जी केवल सघन कुंज यमुना तट पर ही दिख रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राधा रमण जी काउदना कोई गली में ही दिख जाए, ऐसी गली में जहां राधा रमण जी को मंदिर ही नहीं, वहां राधा रमण जी दिख जाए। और कई बार होता है, कई वैष्णव लोग ऐसा बताते हैं, आते हैं दर्शन करके, बोले महाराज जी हम एक गली में गए थे, वहां गली में गए, वहां पे एक मंदिर था, वहां मंदिर में दर्शन किए, वो तो कोई और ठाकुर जी थे ही नहीं, वो तो राधा रमण जी थे। हमने कि वो होंगे तो कोई और ही ठाकुर, पर तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर जी बैठ गए, अब जहां देख रहे हो वहीं राधा रमण जी दिख रहे हैं। तो मतलब केवल वही मंदिरों में ही आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप तो जहां देखो वहीं राधा रमण, जहां देखो वहीं बिहारी जी, जहां देखो वहीं राधा वल्लभ जी प्रकट हो, ये भाग्य है। तो सत्य है वृंदावन, चैतन्य है वृंदावन, और आनंद है वृंदावन। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। इतनी भीड़ बढ़ गई वृंदावन में, लेकिन आनंद फिर भी कम नहीं हो रहा। जब एकांत वृंदावन होता था, इतनी भीड़ नहीं थी, 4-5 रसिक जन ही घूमते रहते थे, उस समय का वृंदावन भी खूब सुख देता था। आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी सुख देता, आज भी आनंद देता है वृंदावन। यहां का आनंद कभी कम नहीं होता। तो सच्चिदानंद वृंदावन भी है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के 3 काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन कर देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक विषय बंधुआ आपके बीच कहना है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप का मतलब होता है कष्ट। 3 ही प्रकार होते हैं कष्ट के। उन 3 प्रकारों में सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, पर 3 ही प्रकार के कष्ट हम मानवों के जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। या तो आप स्वास्थ्य से पीड़ित हो, अपने आप से ही दुखी हो, अपने स्वास्थ्य से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपनी मानसिकता से, या फिर किसी अन्य के द्वारा आपको कष्ट दिया जाता है, और तीसरा कष्ट का कारण होता है दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा आपको दिया गया है। ये 3 ही दुख के कारण होते हैं, चौथा कोई कारण नहीं होता। पर कृष्णाश्रित लोगों के, वृंदावन आश्रित लोगों के, श्रीजी आश्रित लोगों के जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ इसलिए स्वीकार करना चाहते हैं कि इस पथ पर चलने से हमारे दुख दारिद्र कम हो जाएंगे। एक बात कहूं, स्पष्ट कहूं, कोई लाग लपेट ना करके कहूं, कम नहीं होते।
जो इस भाव से आए हैं आध्यात्मिक पथ पर कि हमारे कष्ट कम हों, उनके कष्ट कम नहीं होते, कुछ दिन के लिए टल जाते, बाद में आएंगे, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति पथ पर इस भाव से नहीं आए कि हमारे कष्ट कम हो, बस शामा शाम की प्राप्ति होनी चाहिए, इस भाव से जो इस भक्ति के पथ का अनुगामन करते हैं, उनके जीवन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कष्ट आ जाते हैं। ठाकुर जी भगवा लेते हैं, जल्दी जल्दी निवृत्त हो लो। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कष्ट क्या है, ये ताप क्या है, हमारी परीक्षाएं हैं। विद्यालय में जाते हो तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि किसी कारण से उस समय परीक्षा नहीं दे पाए तो कुछ दिन बाद देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी, बच नहीं सकते आप। और जो आध्यात्मिक पथ के अनुगामी होते हैं, इस भाव से नहीं कि हमारे कष्ट दूर हो, बस शामा शाम की प्राप्ति के लिए, उनके जीवन में परीक्षाएं बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना हो सके जल्दी जल्दी भोग लो, निवृत्त हो लो, इससे इन परीक्षाओं से निवृत्त हो जाओ। अनुभूति नहीं होती। मीराबाई का चरित्र सुनो, कितना कष्ट, हमारे लिए वो कष्ट है, पर मीराबाई के चरित्र में आपको कभी नहीं दिखेगा कि मीराबाई ने उन कष्टों से रो करके कभी ये कहा हो कि हे गिरधर गोपाल, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो, कभी नहीं। बस एक बार पूरे चरित्र में बस एक बार ऐसा आता है कि मीराबाई थोड़ी सी परेशान हो गई थी अपने ससुराल पक्ष के व्यवहार से, तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा था, जाके ही अन राम वैदेही तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में ठाकुर जी का वास नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही, उसको बैरियों के समान त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। ठाकुर जी का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है। बस एक इस मात्र के अलावा मीराबाई के पूरे जीवन चरित्र में कभी यह नहीं आया कि वो दुखी हुई हो, बल्कि कृष्णाश्रितों के, भगवदाश्रितों के जीवन में कष्ट क्या है। उनके जीवन में कष्ट ये है कि हम रोज 108 माला करते हैं, आज 100 पे ही अटक गए, 8 पूरी नहीं कर पाए। हम रोज वृंदावन परिक्रमा करते हैं, आज जा ही नहीं पा रहे। हम रोज संतों को प्रणाम करते हैं, आज कोई संत नहीं मिल रहे। उनके जीवन में यही कष्ट रहता है, इसके अतिरिक्त तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि जब आप भक्ति पथ पर चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे। कष्ट तो, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो पूरे जीवन में आने चाहिए थे वो चंद सालों में आने लग जाएंगे। मान लीजिए मेरी आयु ठाकुर जी ने लिखी हो 70 वर्ष। अब 70 वर्ष में ठाकुर जी ने डिजाइन ऐसा किया हो, पहला कष्ट इसको देंगे 20 से लेकर के 25 साल तक, दूसरा कष्ट इसको देंगे 35 से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल लास्ट किसको और कष्ट दे। इस प्रकार से पूरे जीवन में कष्ट लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आ गया आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, खंड 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 में जो कष्ट मिलने वाले थे उन सबको एक ही कर देते हैं, लो एक बार में ही भोगो। अब जो 5 वर्ष, फिर आगे 10 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, फिर 20 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, ऐसे जो मिलना था वो 1 साल एक साथ ही ठाकुर जी भगवा देंगे, लो 15-20 साल में सारे भोग भाग के निवृत्त हो लो। ये होता है। और पूर्ण रूपेण प्रेम के भाव से भक्ति पथ पर यदि आए हैं तो कष्ट तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका ज्यादा प्रभाव आपके चित्त पर नहीं होगा, कष्ट तो आएंगे। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों का विनाश नहीं करते हैं, तापों से होने वाली हमारे ऊपर प्रभावों का विनाश करते हैं, वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः।
भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। अब आइए महात्म के थोड़े प्रसंग सुने। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के बीच में वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। बंधुओं, सदैव याद रखना, प्रश्न कैसा होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं हमारे वृंदावन के भी कई रसिक जन हैं, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी कई रसिक ऐसे संत हैं जो प्रश्नों के समाधान बताते हैं, पर हमको प्रश्न करने नहीं आते। कई बार प्रश्न सुनकर के मुझे ये लगता है कितने बड़े भाव से वंचित हो गया ये, इतने बड़े स्थान पर जाके पूछ क्या रहा है, वही संसार। प्रश्न कैसा होना चाहिए पहले ये सीखिए। पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो। अभी क्या होता है, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका ही उद्धार हो रहा है, बताने वाला तो पहले से ही उद्धार कर चुका है अपना। प्रश्न कैसा हो, पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो। तीनों के उद्धार की भावना से प्रश्न होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न केवल एक ही है, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये मार्ग हमको बताओ। और श्रेयसाम यद भवे श्रेय, यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग हमको बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है। बस ये एक ही प्रश्न में पूरी भागवत की कथा सुनाई है। सोचो, प्रश्न ऐसा हो जो पूरे ग्रंथ का निर्माण करवा दे। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताइए। सूत जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न सुना, प्रश्न सुनते ही सूत जी महाराज परम आनंदित हो गए, और आनंदित होते ही कहते हैं कि कालव्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषि कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, उस सर्प के मुख में हम आप सब लोग किस भांति हैं? बोले ग्रास के भांति। ग्रास कहते हैं भोजन को। काल यानी कि समय रूपी सर्प के मुख में हम सब भोजन के भांति बैठे हैं। बस ये समझ लो, अभी तक हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे समय रूपी व्याल का पेट भरा हुआ है। जिस दिन उसको भूख लग आई उसी दिन हमको खा जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब क्या है? उस फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब उसके समय रूपी व्याल को भूख लगी, उसने पा लिया। हम लोग जीवित बैठे मतलब हमारा समय रूपी व्याल अभी भी उसका पेट भरा हुआ है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो ये बात तो सिद्ध है कि व्याल को भूख तो एक दिन लगनी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहे हैं, ये अगर निकल गए ना कान से कहीं और तो फिर बहुत बड़े भाव से वंचित रहोगे, इसलिए सावधानी से सुनो।
काल रूपी व्याल को भूख तो लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, कल नहीं तो हो सकता आज रात को ही लग आवे, और ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद ही लग आवे, कभी भी लग सकती है उसको भूख। और जैसे भूख लगेगी हमारा गोविंदाय नमो नमः, तो उसको भूख लगे उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति हमको करनी है। भागवत में एक ये नया सिद्धांत है। अभी तक हमको यह सिद्धांत पता था कि मृत्यु के बाद हमको ठाकुर जी से मिलना है, लेकिन नहीं, भागवत का सिद्धांत है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले ठाकुर जी से मिलना है, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा मत करो, मृत्यु आवे तब मिलेंगे ठाकुर जी से। हर क्षण अंतिम हो सकता है, उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। और वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये भागवत रूपी जो शास्त्र है ना, इस शास्त्र में जितने भाव बताए गए हैं, जितने मार्ग बताए गए हैं, जितने रूप अनुरूप बताए गए हैं, उन सबका पालन करना प्रारंभ कर दो बस, और कुछ नहीं करना, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल और सहज उपाय। और ये बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। ऐसा समझोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाए कि पुष्ट है कि नहीं। स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। उद्धव, मेरी प्राप्ति यदि करनी है तो मेरी प्राप्ति के बताए गए जो उपाय हैं, उन्हीं उपायों का नाम श्रीमद् भागवत है। उन उपायों पर अंजह पुंसाम विदुषाम, आंख बंद करके चलने लग जाओ उस उपाय पर, मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, उस पर कोई संशय नहीं है। तो बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न पूछा है, उत्तर में सूत जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र में जितने भी मार्ग बताए, जितने भी भाव बताए, जितनी भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं नियम कानून बताए गए, उन सब का पालन करना प्रारंभ कर दो, श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। बोले अच्छा, तो एक बार की कथा सुनने से काम चल जाएगा? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मोहर हो रसिका भुवि भावुका, मोहर हो। बोले जब तक कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए तब तक समझो कि अधूरे हो, तब तक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यही सभा ऐसी है जो सभा कृष्ण से मिलाएगी, जो सभा कृष्ण का दर्शन कराएगी, साक्षात अनुभव कराएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है। बंधुओं, आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, पर ये सुखदेव जी हैं कौन वास्तविक में? ये हमारी श्री राधा रानी के निज गोलोक धाम में मणि के पिंजरे में निवास करने वाले उनके निज पक्षी हैं। गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुम प्रवत्त आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। सुखदेव जी कौन है? एक पद है, बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, 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 सुआ पर
भाग, तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छांव मतलब वृक्ष सघन कुंज हैं, यमुना जी का तट है, और श्री जी हमारी किशोरी जी अपने हाथ को ऐसे मुद्रा बना करके यहाँ पर तोता को कहते सुआ, तोता को बिठा करके पढ़ावत डोले, पढ़ाती हुई घूमती हैं यमुना के तट पर, उस तोते को पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, तरवर छांव तीर यमुना के, तरवर छांव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले श्यामा जू, सुआ पढ़ावत डोले, तरवर छांव तीर यमुना के, तरवर छांव तीर यमुना के, रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि यह कुंवर किशोरी। ये देखो, एक पद सुनने की एक विधा बताऊं। जब भी पद गाए जाएं, नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जो शब्द गाए जा रहे हैं उन शब्दों से चित्र बनाओ। अब चित्र कैसा है? कल कल नाद करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर यमुना जी का पुलिन है, सुंदर वृक्ष यमुना जी की तरफ झुके हुए हैं, बढ़िया छांव हो रखी है, और उस छांव में हमारी श्यामा जी अपनी भुजा के ऊपर तोता को बैठा करके, सुंदर किशोरी जी श्याम सुंदरा हमारी श्यामा जी भ्रमण कर रही हैं। किशोरी जी उस तोते को पढ़ाती हुई घूम रही हैं। रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि यह कुंवर किशोरी। क्या कर रही हैं? मोहन हंस हंस बोले श्यामा जू, मोहन हंस हंस बोले श्यामा जू, तरवर छांव तीर यमुना के, तरवर छांव तीर यमुना की, तरवर छांव तीर यमुना के, तरवर छांव तीर यमुना की। और किशोरी जी हाथ में लेकर के, और मोहन हंस हंस बोले, मोहन बोलती हैं, तो जैसे किशोरी जी मोहन बोलती हैं, तोता भी बोलता है मोहन। उसके मुख से मोहन सुनकर के किशोरी जी खुश हो जाती हैं, कहती हैं गोविंद, गोविंद सुनकर के तोता भी बोलता है गोविंद, किशोरी जी आनंदित हो जाती हैं। दामोदर, तोता भी बोलता है दामोदर। ऐसे किशोरी जी उसको याद करा रही हैं सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के नाम। झुकत झुकावत तार कदम की, झुकत झुकावत तार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम की, वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे
सुआ पढ़ावत डोले, राधा जो सुआ पढ़ावत डोले। तरवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। हमारी व्यासपीठ के बगल में दिख रहे हैं आपको सुखदेव जी, ये विराज रहे भागवत जी के बगल में। ये भागवत के मूल वक्ता हैं। ये भागवत के मूल वक्ता भी हमारी श्री जी के द्वारा ही भेजे गए हैं पृथ्वी पर। यदि कोई ब्रजरस उपासक ये सोचे कि भागवत का आश्रय उसको नहीं लेना है, तो समझ जाना श्री जी स्वीकार नहीं करेंगी। क्योंकि सुखदेव जी को भी तभी श्री जी ने भेजा कि पहले जाओ ठाकुर जी के यश का गुणगान गाओ, सुनकर के आओ, तब हमारी सेवा प्राप्त होगी। इसलिए भागवत को एक बार सुनकर के आप तृप्त हो जाओ और सोचो हमने तो सुन ली, नहीं, मोहर हो, सुनते रहो। जब तक कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कथा सुनने के बाद जित देखूं उतित कहीं ना कहीं श्याम सुंदर का कोई अनुभव होने लग जाए, तब तक सुनते ही रहो। क्या होगा जब आप निरंतर कथा सुनोगे तो पहले ठाकुर जी जब मिलने का मन बनाएंगे स्वप्न में दिखने लगेंगे, दिखते 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 फिर स्वप्न के ठाकुर जी अनुभव कराने लगेंगे, वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में, कहीं ओझल से ऐसे कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि श्याम सुंदर हैं। और जिस दिन कृपा होगी, आहा, उस दिन प्रकट हो जाएंगे। तीसरा भाव, पहले स्वप्न, फिर अनुभव, फिर प्रकट होगा वो भागवत से। आप कितना भी अन्योन्याश्रय कर लीजिए, कितना भी अन्य स्थानों किन्ने अन्य भावों में चले जाओ, भागवत का आश्रय पकड़ करके नहीं रखोगे, श्यामा श्याम के मिलन में कहीं ना कहीं बाधा रहेगी। इसलिए निरंतर कथा सुनो। ये तो एक नियम। मुझसे कोई लोग बोलते महाराज जी क्या नियम कुछ बताओ। हमने कि एक, बाकी सारे नियम सहज हैं, एक नियम बना लो। क्या? 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके इतना ही कम समय से, 20 मिनट से कम नहीं, कम से कम 20 मिनट रोज सत्संग सुनो, कथा सुनो, और भागवत सुनो तो और अच्छा है। तो कृष्ण प्राप्ति करने का यदि सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम, भागवत का शास्त्र। एक बात कहें बंधुओं, भागवत शास्त्र श्रवण करना केवल श्रवण तक नहीं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है, जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तब आप कहलाए जाओगे भक्ति पथिक। ये पथिक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। भागवत क्या है? एक मार्ग है, उसके आप पथिक हो। मार्ग में कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं। इस मार्ग में यदि कभी गिर गए तो, भक्ति मार्ग में यदि आप गिर गए तो निश्चिंत हो जाइए, उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। अन्य किसी मार्ग पर गिरोगे उठाने के लिए कोई और आएगा, लेकिन इस मार्ग में यदि गिरे भी तो उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। निश्चिंत हो जाओ। एक बार भी यदि भक्ति पथिक हो गए हो, भक्ति के पथ के अनुगामी हो गए हो, तो निश्चिंत हो जाओ। चलते रहोगे तो श्यामा श्याम मिल जाएंगे, गिर जाएंगे तो भी उठावे श्यामा श्याम ही आमेंगे, मिलेंगे वो जरूर, ये निश्चित है।